हाँ जी करवा ते ओदी करवा कर फोन नहीं कुछ चौधरी साहब ਇਹ ਬਾਤ ਕੁੜੀ ਹੈ ਫੋਨ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। एक बारी फिर छटा ला दो चौधरी साहब। अक्सर स्टेज की अदाकाराएं मुतवस्सित या गरीब घरानों से आती हैं और अपनी मुआशी पसमानदगी को दूर करने के लिए गैर मयारी काम करने से भी गुरेज नहीं करती। जिस्म की नुमाइश और फोश गानों पर रक्स करता देख हजारों अयाश लोग उन पर दौलत निछावर करते हैं और कुछ तो अपनी ताकत और दौलत के खुमार में हद से गुजर जाते हैं, लेकिन अपना लाइफ स्टाइल चेंज करने की लगन उन्हें उन अयाश तबीयत मर्दों का दिल लुभाने पर आमादा करती है। आज की इस वीडियो में हम आपको अदाकारा किस्मत बेग के मुतालिक बताएंगे कि ये सब अनासिर उनके लिए मोहलिक साबित कैसे हुए। क्वीन के नाम से जाने जाने वाली अदाकारा किस्मत बेग का असली नाम हिना जबीन था। अदाकारा किस्मत बेग किसी तौर पर परी से कम न थी। उनकी नीली आंखों में हर कोई डूब जाता और उसके मदहोश कर देने वाले रक्स पर हर कोई झूम उठता। वो कई दिलों को जख्मी भी करती और फिर कईयों की मरहम भी बनती। वो थिएटर पर रंगीनियों की मिसाल थी। लोग खास तौर पर उनका ड्रामा देखने के लिए आते। उन्होंने कई सालों तक स्टेज पर राज किया, शादी की और घर भी बसाना चाहा। बज़ाहिर तो किस्मत उन पर मेहरबान थी, मगर उसका अंजाम बड़ा ही भयानक हुआ। किस्मत बेग ने जब कुछ चाहने वालों को छोड़ना चाहा तो उन्होंने उससे दर्दनाक मौत दी। जिन पैरों पर किस्मत बेग ने उनके लिए चलकर जाने से इनकार किया, उन पर 12 गोलियां मार दी गईं। एक माँ अपने बच्चों को याद करके दरिंदा सिफत लोगों से मिन्नत करती रही, मगर सब बेसूद रहा। स्याता क्या होता है? ਜੀ ये स्याता क्या होता है? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मैं कारो नस के आई हां ते ਮੈਂ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਇਆ ਸੀ। मैं कोई सोना मुंडा लभ रही हां, ब्याह करना चाहती। किस्मत बेग 1981 को लाहौर में पैदा हुई। किस्मत बेग का ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से था। उनकी कम उम्री में ही उनका वालिद उन्हें छोड़कर चला गया था। किस्मत बेग और उनकी बहन अपनी माँ के साथ रहीं और बड़ा ही मुश्किल वक्त देखा। किस्मत बेग अपनी फैमिली के साथ बेहतर मुस्तकबिल के लिए गुजरांवाला से लाहौर मुंतकिल हो गयी। उन्होंने लाहौर के इलाके मुगलपुरा में सुकूनत इख्तियार की। वो उस वक्त 2 मरले के इंतहाई खस्ता हाल घराने में रहा करती थी। वसाइल की बहुत ही तंगी हुआ करती थी, यहाँ तक के बाज़ औक़ात 2 वक्त की रोटी भी कम पड़ जाया करती थी। मैनू बदमाश बहुत पसंद है। मैं अलग स्ट्रॉबेरी वाला बदमाश, आर्डर ला के बदमाश। स्ट्रॉबेरी वाला ही सही, मैं तेरे नाल ब्याह करना चाहती। किस्मत बेग इंतहाई हसीन थी और उन्हें पैसों की भी जरूरत थी, इसलिए उन्होंने थिएटर जाने का इरादा किया। प्रोड्यूसर्स ने सितारा बेग के हुस्न को देखते हुए उसे ड्रामों में कास्ट करना शुरू कर दिया। वो एक ऐसी शय थी जिन्हें हिट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगा, बल्कि वो बहुत कम अरसे में ही लाहौर थिएटर की सेंसेशन बन गई। बाज आया ਜੇ ਮੌਲਾ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ? जे मौला ना मिला ते ओदी पैर ਗਾਲ ਨੇ ਕੱਢੀ ਦਿੰਦੀ। हथ नाल ठरकिया। ਅੱਛਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? तेनू मजा आंदा है? ਅੱਛਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। हाँ। किस्मत बेग को डांसिंग क्वीन कहा जाने लगा क्योंकि उनका रक्स अवाम में बेहद मकबूल हो गया। थिएटर में हिट होने के बाद उन्हें टीवी ड्रामों में भी कास्ट किया जाने लगा और उन्होंने टीवी में भी कामयाबी हासिल की। किस्मत बेग के माली हालात अब कुछ बेहतर हो रहे थे। बाकी अदाकाराओं की तरह किस्मत बेग को भी चाहने वालों की ऑफर्स आना शुरू हो गई थी और किस्मत के लिए तो मामूल से कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि वो लाहौर थिएटर की सबसे हसीन अदाकारा थी। बाकी अदाकाराओं की तरह किस्मत बेग ने भी उसकी अफादियत समझी और चाहने वालों की ख्वाहिशों को ठुकराने की बजाय कबूल किया। लेकिन किस्मत बेग के लिए ये भयानक नताइज लेकर सामने आया। तेरा मेरा ब्याह हो जाए ते बच्चे भला किन्ने होणगे? ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 100 ते होने चाहिए ने। ਬਸ ਫਿਰ ਸੋਹਣੀਏ, ਇਹ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਮਰਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਦੇ ਇੱਕ। ਆ ਜਾਓ। मेरी शर्त है ਹਾਂ तू मेनू कमरा लेके दे, पैसे तू देगा। किस्मत बेग ने फैसलाबाद के बिजनेसमैन राना मुजम्मिल से ताल्लुकात कायम की। राना मुजम्मिल एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन और पुरअसर शख्स था जिसे पैसे की कोई कमी नहीं थी। राना मुजम्मिल ने किस्मत बेग पर अपनी दौलत निछावर की। उसने किस्मत बेग को बड़ी गाड़ी लेकर दी, आलीशान घर दिया और उसके रहन सहन का माहाना खर्चा भी उठाया। बज़ाहिर किस्मत बेग के लिए ये बहुत ही सूदमंद था, क्योंकि उनकी जिंदगी यकायक तब्दील हो गई थी। पहले उनकी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता बदलाव आ रहा था, मगर अब वो शहजादी बन गई थी और उनका लाइफ स्टाइल यकायक तब्दील हो चुका था। वो एक आलीशान जिंदगी गुजारने लगी। थिएटर की अदाकाराएं उन पर रश करती थी। तू किथे? तेरी खातर इधर आ गई हैं ते तू उथे। ਭਾਜੀਆ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਲਓ, ਫੌਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। गल सुन मेरी गल सुन, तू की तमाशबी नहीं करनी? ਹਾਂ खलोता तेरे को जान नहीं दिया।
किस्मत बेग के राना मुजम्मिल के साथ ताल्लुकात 7 सालों तक कायम रहे। इसके बाद किस्मत ने एक शख्स अली भट्ट से ताल्लुक उस्तवार किए और अपना सेक्रेटरी बना लिया ताकि हर वक्त उसे अपने पास रख सके। मगर ये बात राना मुजम्मिल को किसी तौर कबूल न थी। उसने अपना धन दौलत सब कुछ किस्मत बेग पर लुटा दिया था, लिहाजा वो किसी तौर ये कबूल नहीं कर सकता था कि किस्मत किसी और की हो। दूसरी जानिब उसने किस्मत को फैसलाबाद आने का कहा, लेकिन किस्मत ने इनकार कर दिया। इस पर राना मुजम्मिल तैश में आ गया। उसने किस्मत बेग को सबक सिखाने का फैसला कर लिया। उसने कुछ कातिल हायर किए और उन्हें किस्मत बेग की टांगों में गोलियां मारने का कहा। दरअसल राना मुजम्मिल इतना सफाक था कि वो चाहता था कि किस्मत कभी दोबारा डांस न कर सके और उसे ना करने का खुमियाजा भुगतना पड़ा। ओए तू मैनू जानदा नहीं। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਦੀ। अच्छा की करेगा? ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਬਾਜ਼ ਆ ਅੱਛਾ। किस्मत बेग जब तमासील थिएटर से अपने घर वापस जा रही थी तो उनकी गली में ही कातिलों ने घात लगाई हुई थी। जब स्पीड ब्रेकर पर किस्मत बेग की गाड़ी आहिस्ता हुई तो उन्होंने गाड़ी रुकवाई और किस्मत बेग की टांगों पर फायरिंग शुरू कर दी। किस्मत बेग एक माँ भी थी। उन्होंने करियर के इब्तदा में शादी कर ली थी, मगर वो कायम न रह सकी। अलबत्ता इस शादी से उनके 2 बच्चे थे, लिहाजा किस्मत बेग उनकी मिन्नत समाजत करती रही कि मुझे मत मारो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। किस्मत बेग को रह रहकर अपने बच्चों का ख्याल आता रहा, लेकिन उन दरिंदों ने इसकी जरा न सुनी। किस्मत बेग की टांगों, हाथों और पेट में कुल 12 गोलियां मारी गईं। किस्मत बेग को फौरी तौर पर सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया गया। 8 घंटों के ऑपरेशन के बाद उन्हें आईसीयू में मुंतकिल किया गया, लेकिन वो अपने जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गईं और इस जहाने फानी से रुखसत हो गईं। अगली फायरिंग ते तेनू कुछ नहीं होया, हुन फायरिंग तेरियां लत्तां च होएगी। ਮੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਨ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਰੰਗਬਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ, ਕੰਧ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। साडी गल ते ठीक है। किस्मत बेग की मौत उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा हादसा था, जबकि किस्मत बेग के मद्दाहों ने भी उस पर गम का इजहार किया। पुलिस और दीगर इदारे फौरी तौर पर हरकत में आए और तहकीकात शुरू कर दी। राना मुजम्मिल को तफ्तीश में शामिल किया गया और आखिरकार इस बात का पता चला कि कत्ल में राना मुजम्मिल का हाथ था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। किस्मत बेग के कातिल फांसी के करीब ही थे कि इंसाफ के दावेदारों ने इन जालिमों से सुलह कर ली। किस्मत बेग की फैमिली ने राना मुजम्मिल से सुलह करके केस वापस ले लिया और ये सब के लिए हैरान कुन था। ਕੀ ਕਰੇਂਗੀ ਤੂੰ? लगदा तेनू अपना आप बुखाना ही पेगा। ਚਲੋ ਉਹ ਬਖਾ ਕਰ ਫੋਨ ਜੇ ਬੈਲੈਂਸ ਹੈ ਤੇ ਕਰ 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 ਹੋਵੇ ਸਟਾਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਲੈਂਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ। दरअसल किस्मत बेग की मौत के बाद घर के हालात इंतहाई खराब हो गए थे। उन्हें रोजी रोटी की शदीद मुश्किलात का सामना था। उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं था। दूसरी जानिब राना मुजम्मिल एक अरसे से उन्हें पेशकश कर रहा था, लेकिन किस्मत बेग की फैमिली उससे इनकार कर रही थी। लेकिन आखिरकार हालात के हाथों मजबूर होकर उन्हें ये फैसला करना पड़ा और यूं किस्मत बेग का खून कुछ पैसों की एवज बेच दिया गया। किस्मत बेग ने सारी उम्र अपनी फैमिली के लिए कमाया और फिर मरकर भी उनके लिए फायदेमंद साबित हुई। मगर लोगों ने कहा कि चाहे हालात जैसे भी होते, किस्मत बेग का जुल्म और बर्बरियत पर मबनी कत्ल किसी तौर मुआफ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जालिम से हमदर्दी मजलूम से जुल्म है। मगर किस्मत बेग की फैमिली इंसाफ न ले सकी। दुकान किस चीज दी है? जी मैं दही बल्लियां दी रेहड़ी है मेरी। अब देख ली ए हिकमत और जड़ी बूटियां में उधर से सुटना था। अखा नु औसत अपनी बड़ी बहन किस्मत बेग के खून पर रुपयों की खातिर समझौता करने वाली सितारा बेग को आखिर उसकी कीमत चुकाना पड़ी और उन पर ऐसा दाग लगा जो शायद कभी न मिट सके। किस्मत बेग की मौत के बाद सितारा बेग ने घर की बागडोर संभाली। उनके पास और तो कोई रास्ता न था, लिहाजा उन्होंने भी थिएटर में आने का फैसला किया। वो अपनी बहन के साथ भी अक्सर थिएटर जाया करती, लिहाजा उन्हें काम के बारे में थोड़ा बहुत इल्म था। अब उन्होंने बाकायदा तौर पर रक्स की तरबियत हासिल करना शुरू कर दी। अलबत्ता सितारा बेग को थिएटर में काम करने के लिए कई सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जाहिरी तौर पर थिएटर की दुनिया में एक बेसहारा लड़की कई सारे मसाइब से गुजरती है, क्योंकि हर कोई उसे अपना फायदा हासिल करना चाहता है, लिहाजा उसे बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं। सितारा बेग थिएटर में काम करने लगी और आहिस्ता आहिस्ता उन्हें भी पजीराई हासिल हुई। उनकी इब्तदाई शोहरत तो किस्मत बेग की वजह से थी, क्योंकि लोग देखना चाहते थे कि किस्मत बेग की बहन कैसी है। अलबत्ता फिर कुछ वक्त के बाद सितारा बेग ने अपनी पहचान बना ली। उन्हें थिएटर से अच्छे पैसे मिलने शुरू हो गए, जिससे उनके घर का खर्चा अच्छे तरीके से चलना शुरू हो गया और वो उनका खानदान जिंदगी की तरफ वापस लौटा। तू कितना पढ़िया अपना दस। मैं कुछ नहीं मामूली जी तलीम है जी एफए तो लैके ते नेफे तक। और ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦੀਆ
मेरी गल सुनो, मैं पढ़ी लिखी कुड़ी है, मैं आप डबल एमए कीता है। इसी दौरान सितारा बेग के साथ ऐसा शर्मनाक वाक़या पेश आया जिसकी मिसाल नहीं मिलती। सितारा बेग जिसने बड़ी मुश्किलात से अपने आप को मसाइब से निकाला था, उसके साथ गैंग रेप का घिनौना वाक़या पेश आया। हालांकि अपनी बड़ी बहन के अंदोहनाक कत्ल के बाद वो बहुत ज्यादा मोहतात थी, लेकिन फिर भी वो जालिमों के शिकंजे में फंस गयी। हुआ कुछ ये कि सितारा बेग को एक नामालूम नंबर से कॉल्स आने लगी। बात करने पर उस शख्स ने बताया कि वो मारूफ अदाकारा अंजुमन का भाई है और उनका दुबई में शो बुक करना चाहता है। इब्तदाई तौर पर तो सितारा बेग ने उसे इनकार कर दिया, लेकिन बाद में उस शख्स के इसरार पर राजी हो गई। दोनों की आपस में बातचीत शुरू हुई। सितारा बेग ने उसे अपना पासपोर्ट भेज दिया। एक रात वो जब गुजरांवाला से ड्रामा करके लौट रही थी तो उस शख्स की कॉल आई कि अपने पैसे ले लें। सितारा बेग उसके कहने पर लाहौर के एक निजी होटल में जा पहुंची। सितारा बेग की वहाँ पर इस शख्स से मुलाकात हुई जिसने खुद को अंजुमन का भाई बताया था। उनको वहाँ पर जूस पिलाया गया, लेकिन दरअसल उसमें नशावर चीज मिलाई गई थी। सितारा बेग के बकौल उसे वो मशरूब पीने के बाद कुछ होश न रहा। सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्हें पता चला कि उनके साथ इंतहाई शर्मनाक वाक़या पेश आ चुका है। सितारा बेग ने उठकर फौरन उस शख्स को कॉल की, लेकिन उसने सितारा को पहचानने से इनकार कर दिया और आइंदा कॉल न करने का इंदिया दिया। किस्मत बेग की तरह सितारा बेग के मुलजिम भी सजा से बच गए, लेकिन शायद अगर किस्मत बेग के कातिलों को सजा मिल जाती तो सितारा बेग के साथ ये वाक़या पेश न आता। अगर मैं दुध लेने भी जाना ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। फिर उत्थे कर लांगा मैं, लेकिन मैं करांगा जरूर। ਓਏ साहब, ਤੂੰ तो ਤੁਹਾਡੇ ਸਿर्ਫ ਕੋਲ- ਮੇਰਾ मैं बड़ा ही लोग ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ? गैरत थी।